Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel हासिले इल्म. आप तमाम का खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल हासिले इल्म पर. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. तो चलिए चलते हैं हम हमारे साइंस सेकेंड के दूसरे चैप्टर जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा फर्स्ट, जिसमें पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा किस तरीके से जो है हैवानात हयाती अफ़आल अंजाम देने के लिए तवानाई जो है तैयार करते हैं. अब हम देखेंगे खलवी तकसीम, एक लाजमी हयाती फेल. खलवी यानी खलिया तकसीम होता है. तमाम जानदार जो है खलिए से बने हुए होते हैं और खलवी तकसीम के जरिए मुख्तलिफ जो है तौलीद का फेल अंजाम दिया जाता है. चलिए जरा बतलाइए तो मेरा, आपके सामने एक सवाल है. अगर हम जख्मी हो जाए तो उस जगह की नसीज के खलियात पर क्या असर होता है? दूसरा सवाल है, क्या जख्म मंदमल होने के दौरान नए खलियात तैयार होते हैं? तीसरा सवाल है, जब हम फूल तोड़ते हैं तो क्या नबातात जख्मी हो जाते हैं? ये जख्म किस तरह भरते हैं? चौथा सवाल है, किसी भी जानदार की नशोनुमा किस तरह होती है? क्या उसके जिस्म में खलियात की तादाद में इजाफा होता है? अगर इजाफा होता है तो किस तरह? और पांचवा सवाल है कि एक जानदार से उसी की नौ का दूसरा जानदार किस तरह तैयार होता है या पैदा होता है. तो चलिए हम देखते हैं. और पहला सवाल, अगर हम जख्मी हो जाएं तो उस जगह की नसीज के खलियात पर क्या असर होता है? आप शक्ल के अंदर देख सकते हैं कि इस हाथ पर जो है मार लगने से जो है जख्म होने से वहां पर क्या हो गया, बहुत सारा जो है खलियात तबाह हो गए. वहां की जो है जख्म की जगह पर जो है वो नालियां टूट फूट गई है, जिसकी वजह से वहां के खलियात बाकायदा तरीके से अफ़आल अंजाम नहीं दे सकते और वहां सूजन आ जाती है और कई खलियात बर्बाद हो जाते हैं. दर्द का एहसास ले जाने वाले आसाब की वजह से इस मुकाम पर दर्द हमको महसूस होता है ना. अब दूसरा सवाल है, क्या जख्म के मंदमल होने के दौरान नए खलियात तैयार होते हैं? जैसे जैसे जख्म बढ़ता है उस मुकाम पर खुरन पैदा होती है और जख्म के अतराफ खलियात तेजी से तकसीम होते हैं. क्या होते हैं? खलियात तेजी से तकसीम होते हैं और जख्म के दौरान गायब होने वाले खलियात दोबारा उसी मुकाम पर वापस बन जाते हैं. इस तरह खलवी तकसीम के जरिए नए खलियात बनते हैं और जख्म हमारा भर जाता है. तो हम देखते हैं कुछ ही दिनों में जो हमको मार लगा हुआ होता है वो जख्म क्या होता है, दोबारा भर जाता है. एक सवाल हमारे जहन में आता है, जिस तरीके से हमको जो है मार लगने के बाद, जख्म होने के बाद हमको दर्द होता है, तो जब हम फूल तोड़ते हैं तो क्या नबातात भी जख्मी हो जाते हैं? ये जख्म किस तरह भरते होंगे? पहले ये सोचा जाता था कि जो है नबातात में अज़बी निजाम नहीं है, जो दर्द का एहसास जो है उनको नहीं होता है. लेकिन जदीद दरियाफ्त ने यह साबित कर दिया है कि नबातात में भी दर्द महसूस करने की एक क़ुव्वत मौजूद होती है. फूल तोड़ने पर उस मुकाम पर गायब होने वाले खलियात खलवी तकसीम के जरिए, यानी दोबारा खलवी तकसीम के जरिए जो है उसी मुकाम पर जो है वो खलियात वापस आ जाते हैं. चौथा सवाल है, किसी भी जानदार की नशोनुमा किस तरह होती है? क्या उसके जिस्म में खलियात की तादाद में इजाफा होता है? अगर इजाफा होता है तो वो किस तरह? चलिए हम उसका जवाब आपको बतलाते हैं कि किसी भी जानदार के जिस्म में खलियात की तादाद में इजाफा होने पर उसके जिस्म
जिस्म में नशोनुमा होती है। खलियात लगातार तकसीम होते हैं, जिससे जिस्म में नए खलियात की तादाद में इजाफा होता है। यह अमल नबातात की नमो के लिए बहुत जरूरी है। जिस्म की नशोनुमा, नसीज की दुरुस्तगी और तजदीदी अमल के लिए खलवी तकसीम बहुत जरूरी होता है। यानी जो भी नबातात हो या हैवानात हो, जब उनकी नशोनुमा होती है वो छोटे से बड़े होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, खलियों की तकसीम होती है। खलिया मुसलसिल तकसीम होकर जो है नए खलियात पैदा होते हैं और उनकी जो है धीरे धीरे नशोनुमा होती है। तो नशोनुमा के लिए खली का तकसीम होना इंतहाई जरूरी है। आया बच्चों समझ में बात? चलिए 5वां सवाल हम देखते हैं कि एक जानदार से उसी के नौ का दूसरा जानदार किस तरह तैयार होता होगा। बिल्कुल, यानी कोई भी जानदार, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे वो एक खलवी हो, चाहे वो कसीर खलवी हो, चाहे वो सादी आंख से नजर ना आता हो, या जो है बड़ी से बड़ी मछली क्यों ना हो, उनके अंदर जो है नया जानदार अमले तौलीद करने की सलाहियत होती है। और ये तौलीदी अमल की वजह से किसी जानदार की मौजूद नौ से उस नौ का नया जानदार पैदा होता है। तौलीद जिनसी या गैर जिनसी हो सकती है। खलियात की मसावी तकसीम की वजह से जानदारों में गैर जिनसी तरीके से तौलीदी अमल होता है। खलवी तकसीम से नए जानदारों की तश्कील होती है। जिनसी तौलीद के दौरान खलियात में तखलीली तकसीम की वजह से ज़्वाजा बनता है। ज़्वाजा की बावरी से जो है नए जानदार वजूद में आते हैं और क्रोमोसोम, जीन और डीएनए के सबब किसी जानदार की मौजूदा नौ से उसी से पैदा होने वाली नौ में मुशाबहत होती है। यानी डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, इन तमाम की वजह से जो नया जानदार होता है वो क्या है, तकसीम, खलवी तकसीम के जरिए जो है एक नए जानदार में उसकी जो है नशोनुमा होती है। हम देखेंगे आगे चलकर कि खलवी तकसीम किस तरीके से एक जानदार के अंदर जो है अंजाम पाता है। तो खलवी तकसीम खलिये की और जानदारों की अहम खुसूसियत में से एक बहुत ही अहम खुसूसियत है। इस खुसूसियत के सबब एक जानदार से नया जानदार पैदा हो सकता है। कसीर खलवी जानदारों के जिस्म में नशोनुमा हो सकती है और जिस्म में होने वाली झीज भरी जा सकती है। यानी तमाम के लिए जो है, चाहे जख्म को भरने का मामला हो, चाहे नया जानदार पैदा होने का मामला हो, या जो है नबातात के अंदर जो है फूल टूटने की वजह से उस जगह पर नए खलियात का आना हो, इन तमाम का जिम्मेदार कौन है, वो खलवी तकसीम है। और खलवी तकसीम यानी खलिये की तकसीम, यानी खलिया क्या होता है, डिवाइड होता है, तकसीम होता है और पुराने खलिये से नया खलिया वजूद में आता है। एक बात यह ध्यान रखना है आपको कि पुराने खलिये से ही नया खलिया जो है वजूद में आता, कोई नए खलिया एकदम अचानक से वजूद में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हम खलवी तकसीम की कितनी किस्में हैं। तो खलवी तकसीम की दो खास किस्में हैं। पहली है मसावी खलवी तकसीम माइटोसिस और दूसरी है तखलीली तकसीम मियोसिस। मसावी तकसीम ये जो है जिस्मी खलिये और साख खलिये के अंदर अंजाम पाता है। मैं स्टूडेंट को एक यहां पर इंडिकेट करता हूं कि जब खलिया तकसीम होता है तो खलिये की जो तकसीम के दो मुख्तलिफ किस्में हैं, इसमें मसावी तकसीम, मसावी यानी बराबर, तकसीम यानी कि जो है खलिया तकसीम होता है। हम इसको तफसीली आगे जो है देखने वाले हैं। लेकिन मसावी खलवी तकसीम किस खलिये में अंजाम पाती, तो वो है जिस्मी खलिया। जिस्मी खलिया और साख खलिये के अंदर जो है मसावी खलवी तकसीम अंजाम पाती है। और दूसरी है तखलीली तकसीम, जिसके अंदर जिनसी खलिये के अंदर, यानी जब नया खलिया पैदा होता है या नया जानदार पैदा होता है, वहां पर तखलीली तकसीम अंजाम पाती है। यानी जिनसी खलिये के अंदर जो है तखलीली तकसीम के जरिए क्या होगा, नया जानदार पैदा होगा।
आपको याद रखना है कि किसी भी किस्म की खलवी तकसीम से पहले खलिया अपने मरकजे में मौजूद क्रोमोसोम की तादाद दुगनी करता है। यानी अगर क्रोमोसोम्स की तादाद 2n है तो वो 4n हो जाती है। यानी हमने जो है इससे पहले 9th क्लास के अंदर देखा था कि हर जानदार के अंदर खलिया होता है, खलिए के अंदर मरकजा होता है और मरकजे के अंदर जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स की एक तादाद होती है। लेकिन जब खलिया तकसीम होने लगता है तो वो क्या करता है, यानी उसकी तादाद अगर 2n हो तो उसकी तादाद जो है 4n हो जाती है। यानी खलिया तकसीम होने से वो अपनी तादाद, अपने क्रोमोसोम्स की तादाद को दुगना कर देता है। जरा याद कीजिए, हमने 9th क्लास के अंदर क्रोमोसोम की शक्ल का मुशाहिदा किया था। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है? क्या आप इस क्रोमोसोम्स के नाम बतला सकते हैं? जरा सोचिए, रिकॉल कीजिए। 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स की साख्त। चलिए हम आपको जवाब बतलाते हैं। यह है क्रोमोसोम्स की साख्त, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के दो बाजू, एक पी बाजू और एक क्यू बाजू, और इसमें जो है यहां पर सेंटर के अंदर कुर्रे जाज़िबा यानी सेंट्रियोल जिसे कहते हैं, ये बहुत अहम है। क्रोमोसोम बहुत अहम है क्योंकि अगले इसमें हम जो है खलिए की तकसीम देखने वाले हैं। तो जब खलिया तकसीम होता है तो उसके अंदर खलिए में मौजूद मरकजा और मरकजे के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस क्रोमोसोम्स की तकसीम होती है और वो क्रोमोसोम तकसीम होता है इस कुर्रे जाज़िबा के जरिए। यानी बीचों बीच से क्या होते हैं, जो है क्रोमोसोम तकसीम होते हैं। इसलिए आपको ये साख्त याद रखना जरूरी है। यानी 2n हालत में हर किस्म के क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी होती है, जब n हालत में हर किस्म के एक ही क्रोमोसोम होते हैं। यानी हमको पता है, मिसाल के तौर पर अगर जो है हम मेल के अंदर देखें तो वो क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो है वो XX क्रोमोसोम होता है। तो यहां पर जो है ये क्या है, जोड़ी की शक्ल में है। ये क्या है, जोड़ी की शक्ल के अंदर है। तो यहां पर हम इसको 2n लिखेंगे, यानी क्रोमोसोम क्या है, जोड़ी की शक्ल में है। जबकि वो खाली n अगर रहे तो क्या रहेगा, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम उसके अंदर रहेगा। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम की साख्त हुई। अब हम देखते हैं कि खलिए की मसावी तकसीम किस तरह से होती है। खलिए की मसावी तकसीम किस तरह से होती है? तो यहां पर खलिए की मसावी तकसीम किसमें होती है, जिस्मी खलिए के अंदर और साख खलिए के अंदर। मैंने इससे पहले आपको बतलाया कि जब हमको मार लगता है, जख्म आता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारे पुराने खलियात नए खलियात को पैदा करते हैं और जो है हमारा वो जख्म भर जाता है। यानी वहां पर हमारा जिस्मी खलिया खली मसावी खलवी तकसीम के जरिए वो जो है जख्म को भर देता है। या साख खलिया क्या करेगा, जो खलिए की मसावी तकसीम के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की जो है रिपेयरिंग करता है। अब खलिए की मसावी तकसीम जिस्म में किस तरह से होती है, आइए उसका मुशाहिदा करते हैं। तो ये दो मरहलों के अंदर खलिए की मसावी तकसीम अंजाम पाती है। याद रखिए, दो मरहलों में, दो स्टेप में। पहला स्टेप, पहला मरहला मरकजे की तकसीम है और दूसरा मरहला है खलिए माए की तकसीम। मैं आपको एक स्टेप बतलाऊं उससे पहले आपको एक वजाहत करता हूं। यानी हमारा जिस्म और हमारा जिस्म जो है, यह जानदार का जिस्म जो है वो खलिए से बना हुआ है ना। और खलिए की साख्त कुछ इस तरीके से होती है, जिसकी 4 दीवारियां होती हैं, जिसको हम खलवी झिल्ली कहेंगे। इसके बाहर जो है खलवी दीवार होती है अगर वो नबाताती खलिया हो तो, और इस खलिए के अंदर होता है मरकजा। क्या होता है, मरकजा होता है। अब यहां पर आप देखें, है ना, ये वाला जो है खलवी माया कहलाता। क्या कहलाता, खलवी माया, और ये कहलाता मरकजा। अब यहां पर जब खलिए की मसावी तकसीम होती वो दो मरहले में होती है, एक मरकजे की तकसीम,
यानी यहां पर क्या होता है, ये वाला मरकजा क्या होता है, तकसीम होता है। और इस मरकजे की तकसीम के बाद खलवी माया इसकी जो है क्या होती है, तकसीम होती है ना। अब मरकजे की तकसीम के 4 मरहले, कितने मरहले हैं, 4 मरहले। पहला है इब्तिदाई हालत जिसको कहते हैं प्रोफेज, दूसरा है दरमियानी हालत यानी मेटाफेज, तीसरा है जिसको कहते हैं माबद हालत एनाफेज, और चौथा जो है स्टेप या मरहला है आखिरी हालत टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इब्तिदाई हालत, दरमियानी हालत, माबद हालत और आखिरी हालत। इन 4 मरहलों के बाद मरकजा क्या होता है, वो तकसीम होता है, और मरकजे की तकसीम के बाद जो है खलिए माए की तकसीम होती है। समझ में आई बातें। अब ये स्टेप्स आपको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट, एक ट्रिक्स मैं आपको बतलाता हूं। प्रोफेज शुरू होता है पी से, मेटाफेज शुरू होता है एम से, और एनाफेज शुरू होता है ए से, और टीलोफेज शुरू होता है टी से। तो आपको याद रखना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर पी फॉर पुरानी, MAT मैट, पुरानी मैट, मैट यानी चटाई, यानी पुरानी चटाई आपको याद रखनी है, यानी पुरानी मैट। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज। मरकजी की तकसीम के 4 मरहले होते हैं। आइए हम देखते हैं कि हर मरहले में क्या होता है। मरकजे के अंदर इन 4 मरहलों के अंदर मरकजा कैसे तकसीम होता है, आइए हम उसका मुशाहदा करते हैं। पहला मरहला इब्तिदाई हालत, प्रोफेज। अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है, तो मरकजे की तकसीम की इब्तिदाई हालत में बहुत ही नाजुक धागे नुमा क्रोमोसोम सिकुड़ जाते हैं और छोटे और ठोस होकर जोड़ीदार क्रोमेटिड नजर आने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि इस जो है खलिए के अंदर जो मरकजा होता है, और इस मरकजे के अंदर जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इस मरकजे के अंदर जो है बहुत ही नाजुक नुमा धागे, बहुत ही पतले जो है क्रोमोसोम्स रहते हैं, लेकिन इब्तिदाई हालत के अंदर वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ जाने के बाद वो करीब करीब आ जाते हैं और क्रोमेटिड जो है तैयार करते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड उनको कहेंगे, यानी वो जो है ठोस शक्ल के अंदर नजर आने लगते हैं। और जो मरकजिक होता है, जो सेंट्रियोल्स कहलाता है, मैंने इससे पहले आपको क्रोमोसोम्स की शक्ल के अंदर बतलाया था कि सेंट्रियोल जो बीच का होता है वो 2 गुना होकर हर मरकजी खलिए के मुखातिब कुतुब पर चला जाता है। यहां पर आप देखिए, इसको कहेंगे सेंट्रियोल्स, जो पहले खलिए के अंदर एक था, लेकिन जब क्या होता है वो धीरे धीरे इब्तिदाई हालत के अंदर जो है वो 2 हो जाते हैं और 2 मुखालिफ कुतुब के अंदर जो है वो चले जाते हैं, और मरकजी झिल्ली और मरकजी चा खत्म होना शुरू होता है। यानी देखिए ये मरकजी झिल्ली है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो खलिए का ये वाला हिस्सा है ये मरकजी झिल्ली है, और मरकजे के अंदर मरकजी चा होता है, एक बारीक नजर आने वाला अंदर जो है मरकजी चा होता है। तो वो इब्तिदाई हालत के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे मरकजी झिल्ली और मरकजी चा दोनों खत्म होना शुरू होते हैं। ये हुई इब्तिदाई हालत। चलिए यहां पर देखिए आप शक्ल के अंदर आप इसको देख सकते हैं, ये पहली हालत के अंदर जो है इब्तिदाई हालत हमको हुई, जिसके अंदर क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है वो सिकुड़ गए और क्रोमेटिड तैयार हो गए, और उसके बाद मरकजी जो है सेंट्रियोल 2 गुना होकर मरकजी खलिए के मुखातिब कुतुब पर चला गया, और वहां पर मरकजी झिल्ली और मरकजी चा खत्म हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो दरमियानी हालत है। दूसरी हालत में क्या होता है, दूसरी हालत के अंदर झिल्ली मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं ये दूसरी हालत के अंदर क्या हो गया, यहां पर जो ये मरकजी झिल्ली थी वो यहां पर खत्म हो गई है। शक्ल में आप देख सकते हैं वो नजर नहीं आ रही है, नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही, यानी वो जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है।
तमाम क्रोमोसोम अपनी जोड़ी क्रोमेटिड के साथ वाज़ेह तौर पर नजर आने लगते हैं। अगर आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स की जोड़ियां वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं और तमाम क्रोमोसोम खलिए के दरमियानी खत पर मुतवाजी हालत में तरतीब पाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, एक कतार जो है वो तैयार कर लेते हैं बीचों बीच में और मुतवाजी, और उसके बाद दोनों मरकजिक और हर क्रोमोसोम के मरकज पारे सेंट्रोमियर इन दोनों के दरमियान मखसूस लचकदार प्रोटीन के तकला नुमा रेशे तैयार करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं आपको बतलाऊं तो यहां पर क्या किया, इन सेंट्रियोल्स ने जो है प्रोटीन के तकले नुमा रेशे, अपने रेशे जो है वहां से छोड़े और इन क्रोमोसोम्स को जो है जोड़ा, इन क्रोमोसोम्स को जो है अटैच किया और अटैच करने के बाद यहां पर दरमियानी हालत जो है मुकम्मल होती है। आप शक्ल के अंदर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, यह हुई हमारी दरमियानी हालत। उसके बाद देखते हैं माबद हालत यानी एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, माबद हालत के अंदर, तो इस हालत में तकलानुमा रेशे की मदद से मरकज पारे की तकसीम होती है और हर क्रोमेटिड की जोड़ी तकसीम होकर हर हिस्सा मुखालिफ सिमत में पहुंचता है। यानी जब उन रेशों से, वो रेशों से क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स चिपक जाते हैं और वहां से क्या होते हैं, वो उसको खींचने लगता है, तो हर क्रोमेटिड की जोड़ी तकसीम होकर मुखालिफ खुतुब पर, यहां पर ये वाले क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, इस जानिब जाएंगे और ये वाले क्रोमोसोम जो है इस जानिब जो है कुतुब की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त ये खींचा गया क्रोमोसोम्स केले जैसे नजर आता है। इस तरह क्रोमोसोम्स के दो हुरूफ खलिए के दोनों सिरों पर पहुंचते हैं। शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं, है ना, मैंने यहां शक्ल को एक वजाहत के साथ जो है ये किया है। ये वाली देखिए आप शक्ल पहली यानी दूसरी हालत के अंदर, और यहां पर ये तीसरी हालत में जो है यहां पर रेशे जो है एक चिपके क्रोमोसोम्स को जोड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा और खींचने के बाद जो है वो अपनी तरफ उसको लेके जा रहे हैं और क्रोमोसोम जो है दो कुतुब पर अलग अलग बट चुके हैं। ये थी हमारी तीसरी हालत, माबद हालत। चौथी हालत और आखिरी हालत जिसको टीलोफेज जो है कहा जाता है, इसके अंदर क्या होता है, इस हालत में खलिए के दोनों सिरों पर मौजूद क्रोमोसोम खुलते हैं, इसलिए वो दोबारा नाजुक धागों की तरह पतले होकर ओझल होने लगते हैं। दोनों सिरों पर पहुंचने वाले क्रोमोसोम्स के मजमूए के गिर्द मरकजी झिल्ली तैयार होती है। इस तरह अब एक खलिए में दो दुख्तर मरकजे तैयार होते हैं। यानी जब क्रोमोसोम्स जो है खुतुब पर पहुंचते, अपने अपने खुतुब पे जाने के बाद वो उस जो है प्रोटीन नुमा रेशे से जो है अलग हो जाते हैं और जब वो अलग हो जाते, जब वो खुल जाते हैं तो दोबारा वापस वो क्या होते हैं, पतले धागे नुमा रेशों के अंदर जो है तब्दील हो जाते हैं और नजर से ओझल हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते बिल्कुल पहले वाली हालत की तरह। और दोनों सिरों पर पहुंचने के बाद क्रोमोसोम के मजमूए के गिर्द मरकजी झिल्ली तैयार होती है। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि वापस क्या हो गया, जैसे ही क्रोमोसोम्स जो है खुलते हैं तो वहां पर उसके अतराफ में एक मरकजी झिल्ली तैयार हुई और उसके बाद एक खलिए से दो दुख्तर मरकजे तैयार होते हैं। ये एक मरकजा और ये एक मरकजा, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 2n है, इसमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद 2n है। तो इस तरह से जो है मरकजा तकसीम होता है। लेकिन बच्चों अभी तक जो है सिर्फ मरकजे की तकसीम हुई है, इसके बाद खलिए माए की तकसीम बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ये चौथी हालत है जो आखिरी हालत जो है कहलाती, लेकिन अभी खलवी माए की तकसीम बाकी है। तो खलिए माए की तकसीम आपके सामने, यहां पर क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस के जरिए यानी खलिए माए के तकसीम के जरिए खलिए माए की तकसीम होकर दो नए खलियात तैयार होते हैं। कितने तैयार होते हैं?
دو نئے خلیات تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل میں خلیے کے درمیان استوائی حصے میں ایک انقباض تیار ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اندرونی جانب بڑھتا ہے اور دو نئے خلیات تیار ہوتے ہیں۔ نباتاتی خلیے میں انقباض نہ ہو کر خلیے مائع کے ساتھ درمیان میں خلیے تختی سیل پلیٹ تیار ہوتی ہے اور خلیے مائع کی تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی جب مرکزہ جو ہے دو حصوں میں بٹ جاتا، جب مرکزے کی تقسیم ہو جاتی ہے تو باری آتی ہے جو ہے خلوی مائع کی، اور خلوی مائع کے لیے کیا ہوتا ہے، درمیان کے اندر ایک انقباض جو ہے وہ آتا ہے، یعنی ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، خلیے مائع جو ہے دھیرے دھیرے تقسیم ہونے لگتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نباتات کے اندر کیا ہوتا ہے، خلوی جھلی کے ساتھ ساتھ خلوی دیوار بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر انقباض نہ ہوتے ہوئے جو ہے خلیے کی تختی ہوتی ہے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، خلوی مائع تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے خلیے کی تقسیم، جو مائٹوسس مساوی خلوی تقسیم کہیں گے۔ مساوی کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے، دو برابر حصوں میں کروموزومز کی تعداد مساوی ہوتی ہے، یعنی 2n اور 2n اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ مساوی تقسیم جسم کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ مساوی تقسیم کے ذریعے کیا ہوتی ہے، جسم کی نشوونما ہوتی ہے، یعنی انسان جب جو ہے، انسان ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، ان کی نشوونما کے لیے مساوی تقسیم مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یا جسم میں جب زخم ہو جاتا ہے، جھیج ہو جاتی ہے، اس کو بھرنے کے لیے جو ہے مساوی تقسیم جو ہے عمل کرتی ہے، یا زخم مندمل ہونے اور خون کے تمام قسم کے خلیات تیار کرنے کے اندر اور دیگر اسباب کے لیے خلیے کی مساوی تقسیم انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ بات سمجھیں بچوں، اس کو ذہن نشین کیجئے۔ یہ جو ہے SSC ایگزام کے اندر جو ہے 5 نمبر کے لیے جو ہے آپ کو یہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو امید ہے یہ سیشن جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا، اور ان تمام کو جو ہے آپ اچھی طریقے سے یاد کریں گے، تمام کے جو ہے اشکال کو بار بار جو ہے ریپیٹ کر کے آپ جو ہے اس کو بنائیں گے اور زبانی یاد کریں گے، اور ہوم ورک کے اندر جو ہے ان تمام کو لکھ کر ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھیجیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ جو ہے جڑے رہیے ایسے ہی اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔